हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 1 इंग्लिश ग्रामर रिवीजन वर्कशीट। तो अगर आपका बच्चा क्लास 1 में है और आप उसके इंग्लिश ग्रामर की रिवीजन करवाना चाहती हैं तो आप इस तरह की वर्कशीट बनाकर उसकी प्रैक्टिस घर पे आसानी से करवा सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पसंद आए तो एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्कशीट आप इस तरह से बना सकती हैं, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब यहाँ दिए गए ऑप्शन में से सही ऑप्शन को फिल करना है और सेंटेंस को पूरा करना है। जैसे द स्काई इज डैश, ऑप्शन है ग्रीन, ब्लू, पिंक, तो ऑब्वियसली ब्लू होगा और फिर ब्लू को यहाँ लिखना भी है, ये हो गया। नेक्स्ट, द बॉल इज वेरी डैश, टॉल, स्वीट, कलरफुल। क्या होने वाला है? टॉल और स्वीट तो नहीं होगा, बॉल कलरफुल, तो कलरफुल को टिक करो और यहाँ कलरफुल लिख दो इस तरह से। नेक्स्ट, माई ब्रदर इज डैश, ऑरेंज, थिक, लेजी, तो लेजी और लेजी को यहाँ लिखना भी है इस तरह से। नेक्स्ट, टी इज डैश, कोल्ड, सॉल्टी या हॉट, तो टी इज हॉट। माई हाउस इज डैश, बिग, वाइल्ड या फैट, ऑब्वियसली बिग, माई हाउस इज बिग, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, द बैलून्स आर डैश, फरी, राउंड और स्क्वायर, तो फरी और स्क्वायर तो बैलून्स नहीं होते हैं, बैलून्स राउंड होते हैं, इसलिए राउंड को टिक करना है और यहाँ राउंड को लिख देना है इस तरह से। नेक्स्ट, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स। अब नाउन का रिवीजन के लिए इस तरह के सेंटेंस लिखिए। जैसे राहुल प्लेज विद फुटबॉल, तो इसमें नेमिंग वर्ड या नाउन कौन सा है? राहुल, उसे अंडरलाइन करो। द कैट इज स्लीपिंग, तो कैट को अंडरलाइन करो। माई मदर इज कुकिंग, मदर अंडरलाइन होगा। द फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, फ्लावर्स। अनीता हैज अ बास्केट, अनीता। सुनील इज अ क्लेवर बॉय, सुनील। मॉम एंड अलान गो टू स्कूल, मॉम, अलान और स्कूल भी नेम ऑफ प्लेस है। इस तरह से यहाँ नाउन का रिवीजन हो गया। सेंटेंस पढ़ो और अंडरलाइन करो। नेक्स्ट, सर्कल द प्रोनाउंस। अब प्रोनाउन को सर्कल करो। जैसे ही हैज 2 बैग्स, तो ही प्रोनाउन है, सर्कल होगा। सी इज अ लेजी गर्ल, सी सर्कल होगा। इट इज वेरी ओल्ड बुक, इट। दे आर कमिंग सून, दे, ये हो गया। नेक्स्ट, वी आर वॉचिंग अ मूवी, वी। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू। इट हैज ब्यूटिफुल विंग्स, इट। I see a big pig, I। यहाँ आप एक और काम कर सकती हैं, आप बच्चे से कह सकती हैं कि प्रोनाउन को तुम सर्कल करो और नाउन को अंडरलाइन करो, तो एक ही वर्कशीट में आप दो काम करवा सकती हैं। नेक्स्ट, रीराइट द सेंटेंस विद प्रॉपर पंक्चुएशन। अब सेंटेंस को पढ़ो और करेक्ट पंक्चुएशन के साथ फिर से लिखो। तो अयान कैन प्ले गिटार, अयान नेमिंग वर्ड है और स्टार्टिंग लेटर भी है सेंटेंस का, तो ये कैपिटल होगा। अयान कैन प्ले, और ये सिंपल स्टेटमेंट है तो यहाँ फुल स्टॉप होगा इस तरह से। नेक्स्ट, परी इज डांसिंग, परी नेमिंग वर्ड तो ये कैपिटल होगा, इज डांसिंग। उसके बाद सिंपल स्टेटमेंट, फुल स्टॉप। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट से शुरू हो रहा है और इसे कैपिटल करना है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, ये हो गया। नेक्स्ट, वी विल गो टू पिकनिक, वी कैपिटल होगा, स्टार्टिंग लेटर, विल गो, बाकी सारे सेंटेंस वैसे ही होंगे, टू पिकनिक, और सिंपल स्टेटमेंट के लिए फुल स्टॉप होगा। इस तरह से पंक्चुएशन में क्या करना है, कैपिटल लेटर से शुरू करना है और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगाना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ये हो गया पंक्चुएशन का रिवीजन। नाउ चेंज द जेंडर एंड रीराइट द सेंटेंस। अब सेंटेंस को पढ़ो और दिए गए जेंडर को चेंज करके सेंटेंस को लिखो। जैसे माई फादर वर्क्स हार्ड, तो अब क्या हो जाएगा? माई फादर का अपोजिट जेंडर, माई मदर वर्क्स हार्ड, फुल स्टॉप। द गर्ल इज डांसिंग, तो गर्ल का अपोजिट क्या होने वाला है? द बॉय इज डांसिंग। इसी तरह से द बॉय इज प्लेइंग, उसका अपोजिट सेंटेंस में क्या हो जाएगा? द गर्ल इज प्लेइंग। इस तरह से दीजिए। माई सन इज ईटिंग, माई सन, तो सन का अपोजिट डॉटर, माई डॉटर इज ईटिंग, फुल स्टॉप। माई अंकल इज कमिंग, तो अंकल का अपोजिट आंट, माई आंट इज कमिंग। द किंग वेंट टू द गार्डन, किंग का अपोजिट
क्वीन लिखना है, द क्वीन वेंट टू द गार्डन। इस तरह से यहां बच्चे को सोचना भी है कि अपोजिट जेंडर क्या होने वाला है, सेंटेंस में जो लिखा हुआ है उसका अपोजिट जेंडर क्या है, और फिर सेंटेंस को लिखना है। तो यहाँ समझने और लिखने दोनों की प्रैक्टिस हो रही है, दोनों का रिवीजन हो रहा है। इस तरह से करवाइए। नेक्स्ट, राइट सुटेबल पोजीशन वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। अब पोजीशन वर्ड यानी प्रीपोजिशन का रिवीजन इस तरह से करवाइए। द बुक इज डैश द टेबल। अब यहाँ ऑन और इन दिया हुआ है, तो बुक कहाँ हो सकता है, टेबल के अंदर नहीं, इन नहीं, ऑन द टेबल। ऑब्वियसली सेंटेंस पढ़ो, समझो और दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को लिखो। वेरी इजी। द कैट इज सिटिंग डैश द चेयर, इन या अंडर, तो अंडर द चेयर होगा, यहाँ अंडर लिखो। नेक्स्ट, ही इज स्टैंडिंग डैश द बेड, ऑन या अंडर। अब स्टैंडिंग है तो अंडर यानी नीचे तो कोई स्टैंडिंग नहीं कर सकता है, ऊपर होगा यानी ऑन द बेड। ही इज स्टैंडिंग ऑन द बेड। इस तरह से समझकर फिल करना है। नेक्स्ट, मैंगोज आर डैश द बास्केट, इन या ऑन। ऑब्वियसली इन द बास्केट। संडे कम्स डैश सैटरडे एंड मंडे, इन या बिटवीन, तो बिटवीन। द बुक्स आर डैश द बैग, इन या अंडर, इन द बैग। इस तरह से सेंटेंस को समझो और उसको फिल करो, पूरा करो सेंटेंस को। नेक्स्ट, द डॉग इज डैश द कार्स। अब सोचो सेंटेंस क्या बोल रहा है, डॉग, एक डॉग की बात हो रही है, इज डैश द कार्स। कार्स यानी दो कार हो सकते हैं, एक से ज्यादा कार की बात हो रही है, तो उनके बीच में होगा, कार में नहीं होगा। बहुत यहाँ बीच की बात हो रही है तो बिटवीन सही होने वाला है, इन नहीं होगा, बिटवीन। तो इस तरह से बीच में एक दो ट्रिकी सेंटेंस भी उन्हें जरूर दीजिए जहां उन्हें ध्यान से सोचकर लिखना है। ये उसका ये बेस्ट एग्जांपल है। बिटवीन कार्स, बच्चे कई बार होता है कार्स को कार समझ के पूरा पढ़ते नहीं है और इन कर देते हैं। द डॉग इज इन द कार, इन द कार, अगर एस नहीं होगा तो इन द कार सही होगा, लेकिन अगर यहाँ कार्स है, एस लगा हुआ है तो बिटवीन होगा। ये चीजें बच्चे को इनिशियली समझ में नहीं आती, उस पर आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, द बॉक्स इज डैश द कबर्ड। अब इन या अंडर, तो इन द कबर्ड। द बॉक्स इज इन द कबर्ड। द फिश इज स्विमिंग डैश द वाटर, इन या ऑन। ऑब्वियसली इन द वाटर, पानी के अंदर स्विम करती है, ऑन नहीं होगा। तो इस तरह से प्रीपोजिशन के लिए बच्चे को सेंटेंस को समझना होगा और फिर उसकी खूब प्रैक्टिस करवाइए। नेक्स्ट, टिक द राइट एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब एक्शन वर्ड का रिवीजन के लिए इस तरह से बनाइए वर्कशीट। द काउज डैश, ऑप्शन है बार्क्स, रिंग्स, मूव्स। काउ क्या करती है, मूव्स। बार्क तो नहीं करती है, रिंग भी नहीं करती है, तो यहाँ मूव्स लिखना है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, द कैंडल डैश सिंक्स, लाइट्स या ट्विंकल्स। ऑब्वियसली लाइट्स, तो यहाँ लाइट्स लिखना है। ये हो गया। नेक्स्ट, द मून डैश प्लेज, साइंस या रिंग्स। प्लेज तो नहीं होगा, रिंग्स भी नहीं होगा, शाइन्स, मून शाइन्स। द कैट इज कुकिंग, रीडिंग या स्लीपिंग। कुकिंग और रीडिंग तो कैट नहीं कर सकती, तो क्या होने वाला है, स्लीपिंग। इसे टिक करो और लिखो। नेक्स्ट, फोन इज डैश लाफिंग, रिंगिंग, ईटिंग। रिंगिंग, फोन रिंग करता है, इसलिए यहां रिंगिंग लिखो और टिक करो। देन द रैबिट इज डैश प्लेइंग, रीडिंग या राइटिंग। प्लेइंग कर सकता है, रीडिंग और राइटिंग रैबिट नहीं कर सकता, इसलिए प्लेइंग को टिक करो और यहां लिख दो। ये बहुत ही इजी वाले सेंटेंस है जिसे बच्चे पढ़ेंगे और उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। इज डैश फ्लाइंग, स्विमिंग, कुकिंग। अब फ्लाइंग और कुकिंग तो फिश कर नहीं सकती, फिश क्या करती है, स्विमिंग, तो स्विमिंग लिख दो यहां इस तरह से। नेक्स्ट, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट अंडर करेक्ट कॉलम। अब यहाँ सिंगुलर और प्लूरल की प्रैक्टिस होगी। वन और मैनी, यानी जो सिंगुलर है उसे इधर लिखना है, जो प्लूरल है उसे इधर लिखना है। यानी सीधे शब्दों में बच्चे से बताइए, जिन वर्ड्स में एस लगा हुआ है यहाँ लिखना है, और जो सिंगल है यानी जिनमें एस नहीं है उन्हें इधर लिखना है। तो अब देखो, बॉयज, बॉयज एस लगा हुआ है इसलिए बॉयज को इस कॉलम में लिखना है। पेन, पेन यहाँ लिखना है। डे, डे भी यहाँ लिखना है। कार्स, कार्स को यहाँ लिखना है। बैग्स, बैग्स भी यहीं लिखना है इस तरह से। देन हैट, हैट यहाँ आएगा। फैन यहाँ आएगा। शन भी यहीं आएगा। इस तरह से इस काम को बच्चे फटाफट कर लेंगे, बहुत इजी है।
तो ये हो गया। इसके साथ ही अगर आप आर्टिकल की प्रैक्टिस करवाना चाहती हैं ए एन के लिए, या यूजेज ऑफ इज, एम, आर, दिस, दैट, दिस, दोज, ये सब भी क्लास 1 में करवाए जाते हैं। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वर्कशीट बना चुकी हूँ, चैनल पे अवेलेबल है, आप वो चेकआउट कर सकती हैं। और ये सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो बच्चे यूकेजी में भी करते आ रहे हैं, तो क्लास 1 के एंड में आते आते वो इन चीज़ों के लिए मास्टर हो जाते हैं। तो मेनली आपको अभी क्या ध्यान देना है, प्रीपोजिशन जिसमें बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, और फिर एक्शन वर्ड्स, पंक्चुएशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन सारी चीज़ों की रिवीजन आपको बार बार इस तरह के वर्कशीट्स बनाकर करवानी है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड, ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको यूजफुल लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।